ख्वातीन कांग्रेस ने श्रीनगर में अपने पार्टी हेडक्वार्टर पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने भारत सरकार पर ख्वातीन बिल को लेकर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। पार्टी लीडरान ने कहा कि ये बिल 2022 में पास हो गया था, लेकिन अब तक इसे नाफिज नहीं किया गया। उन्होंने सरकार के जरिए देर रात जारी किए गए नोटिफिकेशन में शफाफियत न होने की मजम्मत की। ख्वातीन कांग्रेस ने कहा कि ये कदम एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। उनका कहना था कि विमेन रिजर्वेशन बिल की आड़ में दीगर कानून जैसे परिसीमन और गवर्नेंस स्ट्रक्चर से जुड़े कानून भी पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि रिजर्वेशन पॉलिसी को 2029 तक टालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही इसे लोकसभा सीटों की तादाद 800 तक बढ़ाने से जोड़ा जा रहा है। ख्वातीन कांग्रेस ने कहा कि रिजर्वेशन तुरंत मौजूदा 543 सीटों के भीतर नाफिज होना चाहिए और उन्होंने इसे नाफिज करने के लिए कांग्रेस की हिमायत भी बताई। आज महिला कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था जो 33% रिजर्वेशन बिल के बारे में भाजपा सरकार ने लोगों में झूठ फैलाए हैं। आपने भी देखा होगा, बिल्कुल सच भी नहीं था। आपको मैं बताऊं, जो उन्होंने सब बिल्कुल एक स्पेशल सेशन बुलाया था 3 दिनों का, तो वो बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि महिला आरक्षण बिल 2023 में जो पास हो चुका था। और बदकिस्मती की बात है, वो जब पास हुई थी सबके बिल्कुल सहमति से पास हुई थी, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, जो उसको नोटिफाई परसों 16 को उन्होंने शाम के 9:55 पर नोटिफाई किया। लेकिन ये भी एक साजिश थी, जो हमें पता चला कि वो इसके पीछे, जो महिला आरक्षण बिल के पीछे वो एक साजिश कर रहे थे। साजिश क्या थी कि वो डिलिमिटेशन को लेना चाहते थे। वो हमारी जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, वो हमारी यूनियन टेरिटरीज जो अमेंडमेंट लॉज है उसकी बिल उन्होंने पेश की थी। उन 3 बिलों में से कहीं पे भी महिला आरक्षण का नाम कहीं नहीं था, नजर नहीं आ रहा था। तो महिला आरक्षण बिल की आड़ में वो ये 3 बिलें पास करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है वो ऐसा नहीं होने दे दी, क्योंकि यह महिलाओं की बात ही थी, महिलाओं का मुद्दा ही नहीं था। महिलाओं को तो पहले ही आरक्षण मिला था, लेकिन इनको वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करना। तब उन्होंने कहा था कि हम 2029 में ये जो है लागू करेंगे। हर पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। मेरा विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर लगातार तमाम रद्देअमल सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ख्वातीन की तरफ से भी एहतजाज देखने को मिला। क्या कुछ रद्देअमल उनकी तरफ से रखे गए हैं? देखिए, अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का जो मामला है काफी गरमाया हुआ है और इसकी जो सूरत हाल जो है हमें पार्लियामेंट में डेफिनेटली देखने को मिली। और आज खासतौर पर जो कांग्रेस की वुमेन्स विंग है उनकी एक रिप्रेजेंटेशन श्रीनगर में मीडिया के सामने आई थी, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने रखी, बल्कि साथ साथ उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस के अहाते में एहतजाज भी किया। और खासतौर पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लगातार एक पॉलिसी चल रही है और उस पॉलिसी के तहत ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो पास बेसिकली 2023 में हुई थी, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी भी नहीं हुई है। यानी कि कानून ये बन चुका है 2023 में सितंबर में जब देखते हैं, लेकिन अभी तक जो इसका एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन है उस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल देखने को नहीं मिल रही है। और कांग्रेस का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली अलग अलग रीजंस को लेकर, चाहे हम उसमें सेंसस 2011 की बात या डिलिमिटेशन की बात करें, मुद्दे उठा के जो है इसमें लैल की सूरत हाल पैदा करना चाहती है। और कहीं ना कहीं पे ये जो रिजर्वेशन बिल जो है इसको पार्लियामेंट में फुल और विद मेजॉरिटी जो है उसको पास नहीं होने दे पा रही है। हालांकि इसमें रिसेंटली ये भी देखने को मिला था, जो इसमें वोटिंग का सिलसिला रखा गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि उसमें कुछ सीट्स का इजाफा किया जा सकता है और उस इजाफे के बाद जो है उसमें वुमेन्स का जो एक रिजर्वेशन का जो प्रोसेस जो है 33% का उसमें वो इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन वही कांग्रेस का ये मानना है कि अलग अलग बिल्स को जो है कहीं ना कहीं पे ढाल के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर, और इस सिलसिले में इस वुमेन्स बिल को इस्तेमाल किया। देखिए, कांग्रेस ने आज भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ को लेते हुए कई बार मामला को लेकर तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि यहाँ पे बेटियों को बचाने के लिए कई सारी स्कीमें लागू की गई हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे खाली एक और शो ऑफ है, खाली सिचुएशंस को शोकेस किया जा रहा है, लेकिन सूरत उसके उलट है। हालांकि उन्होंने कई सारे
यहाँ पे यूटीज है या स्टेट्स हैं उसका जिक्र किया और वहाँ पे खवातीन की जो सूरत हाल जो है उसके बारे में जिक्र किया कि कितनी जो खवातीन जो है इन स्टेट्स में या यूटी में, इनफैक्ट उन्होंने दिल्ली का भी नाम लिया, हालांकि वो खुद बिलोंग करती है मेघालय से, मणिपुर से। तो उन्होंने कहा कि वो काफी ज्यादा भावुक हो रही है जब वो खवातीन की सूरत हाल इस मुल्क में देख रही हैं। और जिस तरह से उन्होंने मल्टीपल स्टेट्स या यूटीज का जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे कह रही है कि बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन उन बेटियों को तभी पढ़ाया जा सकता है जब उनको बचाया जा सकता है। तो उनका मानना है कि इस सिचुएशन में यहाँ पे खवातीन सेफ नहीं है, तो पहले भारतीय जनता पार्टी को खवातीन को सेफ कर देना चाहिए, उनके हकूक जो है उस पर बात करनी चाहिए। और खासतौर पर जिस तरह से अभी हम लगातार इस 33% और पार्लियामेंट सीट के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं कि उनका मानना है कि ये खाली चीजें जो है सरकार की तरफ से शो ऑफ की जा रही है, लेकिन जो बिहाइंड द कर्टन जो सूरत हाल है वो कुछ अलग है। भारतीय जनता पार्टी की शायद इस चीज को लेकर कोई सीरियस कंसर्न नजर नहीं आ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कहा गया है कि इसको लेकर जो है अभी भी मल्टीपल पार्टीज के साथ जो है सरकार अभी बातचीत में है और 2029 में यानी कि 2029 में शायद ये कानून जो है हमें मुकम्मल तौर पर लागू होता हुआ मुल्क में देखने को मिल सकता है। लेकिन तब तक अभी बहुत देर है, क्योंकि बीच में अगर आप देखें तो एटलीस्ट 3 साल का गैप है अगर हम 2026 से 2019 तक की बात करते हैं। लेकिन करंटली कांग्रेस का मानना है कि ये जो इमरजेंसी जो सरकार की तरफ से पार्लियामेंट के हवाले से मीटिंग्स की बात की जा रही थी, इसकी रफ्तार को, क्योंकि 103 की जो है अमेंडमेंट जो लाई गई इसमें जिसमें रफ्तार जो है इसके हवाले से या इस के हवाले से कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसमें उन्होंने सेंसस 2011 का जिक्र किया, उसमें डिलिमिटेशन का जिक्र किया गया। तो कांग्रेस का मानना है कि कई सारे मल्टीपल जो हरबे जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है ताकि जो ये बिल जो है ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो। तो इस जिम्न में आज कांग्रेस की तरफ से हमें इस रद्द अमल की दूसरी साल देखने को मिली, एक जिसमें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वार्तालाप के साथ उन्होंने सारी चीजें जो है आज मीडिया के सामने रखी और साथ साथ इस मुद्दे को लेकर और भारतीय जनता पार्टी का जो इस पे एक स्टैंड है उसको लेकर जो है उन्होंने उस सूरत हाल के खिलाफ जो है आज यहाँ कांग्रेस हेडक्वार्टर श्रीनगर में एहतजाज भी किया। जी ठीक है अमीर उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।